गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए। एक तो टेंजेंट एंड नॉर्मल कंप्लीट पढ़ लिया और दूसरा मोनोटोनिसिटी यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, डेरिवेटिव एज ए रेट ऑफ चेंज। परिवर्तन की दर अवकलज परिवर्तन की दर के रूप में हम बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं, जैसे डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। एक तो ये बेसिक फॉर्मूला है डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। अब इसके अंदर जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने 1 by 1। फर्स्ट एग्जांपल है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेमी पर सेकेंड। रेडियस ऑफ सर्किल change a uniform rate as 2 centimeter per second. Find the rate of increasing of area of circle at the instant when the radius is 20 centimeter. Find the rate of increasing of area. Find the rate of change increasing area of circle when instant radius of circle is 20 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या एक समान गति से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि दर है वो ज्ञात कीजिए जब उसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो। तो हमें क्या करना है इसमें, सॉल्यूशन में एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इंप्लाइज डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा, पाई 2r डी आर बाई डी टी। हमें दिया क्या है, r की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर और डी आर बाई डी टी रेडियस में चेंज ऑफ रेट है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और कैलकुलेट क्या करना है, डी ए बाई डी टी, एरिया में चेंज ऑफ रेट कैलकुलेट करना है। तो 1 इंप्लाइज डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई, r की जगह रख दिया 20 और डी आर बाई डी टी आपके पास है 2, तो क्या आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन हुआ। चेंज ऑफ रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है ऑन कर्व x³ इक्वल टू 12y
फाइंड द इंटरवल एट विच द एब्सिसा चेंज एट ए फास्टर रेट देन द ऑर्डिनेट, कि एक्स क्यूब इक्वल टू 12y, क्वेश्चन है ऑन द कर्व एक्स क्यूब इक्वल टू 12y, ऑन द कर्व एक्स क्यूब इक्वल टू 12y, find the interval at which, find the interval, find the interval at which abscissa change at a faster rate than the ordinate. Abscissa change at faster rate than ordinate. ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में देखो कहा क्या है इसने कहा एक वक्र दे रखा है एक्स क्यूब इक्वल टू 12y, तो ये कह रहा है वह अंतराल या वह इंटरवल कैलकुलेट करिए जिसमें किसी पॉइंट का एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज ऑफ रेट जो है वाई, या ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, यानी कोटि में चेंज ऑफ रेट से ज्यादा हो। मतलब आपको इसके अंदर कह रहा है कि वक्र दे रखा है वाई एक्स क्यूब बराबर 12y, इसमें कह रहा है वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसके लिए एब्सिसा मतलब होता है भुज एक्स निर्देशांक में परिवर्तन की दर, भुज में परिवर्तन जो है वो ऑर्डिनेट मतलब वाई निर्देशांक कोटि में परिवर्तन से ज्यादा हो। तो इसमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको एक्स क्यूब इक्वल टू 12y दिया है, तो y आपके पास हो गया एक्स क्यूब अपॉन 12 नंबर 1, डी वाई बाई डी एक्स आपने किया तो 3x स्क्वायर बाई 12 आ गया, यानी x स्क्वायर बाई 4। नाउ अब आपको ये कह रहा है कि एब्सिसा चेंज एट फास्टर रेट देन ऑर्डिनेट, सिंस एब्सिसा चेंज एट फास्टर देन ऑर्डिनेट, कि जो भुज है भुज में परिवर्तन की दर कोटि में परिवर्तन की दर से ज्यादा है, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई जो है डी एक्स जो है ग्रेटर देन डी वाई, इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स जो है लेस देन 1 हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब, तो इससे आपके पास आ गया डी एक्स अपॉन डी वाई ग्रेटर देन 1, मतलब 4 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, तो आपके पास आ गया 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, आपको x नॉट इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, तो x प्लस 2 और x माइनस 2 लेस देन 0, इट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू माइनस 2 से 2, बट 0 को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, इंटरवल कैलकुलेट हो गया, जिसमें आपने कहा कि जो एब्सिसा में चेंज ऑफ रेट है वो ऑर्डिनेट से फास्टर है, मतलब भुज में परिवर्तन कोटि में परिवर्तन से ज्यादा है, उसके लिए अपने अंतराल कैलकुलेट कर दिया। वो इंटरवल आपके पास आया है -2 से 2 और -0। अब इसमें आपने सोचा ये कैसे आया, तो आपको पहले भी बताया हुआ है कि इनइक्वलिटी फंक्शन में आपने पढ़ा हुआ है, 2 फैक्टर या 2 गुणनखंड है, लेस देन 0 है तो दोनों के बीच में आएगा। और वेवी कर्व से देखना चाहे
तो आप देख सकते हो -2 और +2, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट अल्टरनेट चलता ही, तो प्लस माइनस और प्लस। तो आपको नेगेटिव चाहिए तो -2 से 2 के बीच में आ जाएगा ये सेकंड क्वेश्चन था। तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप। थर्ड एग्जाम्पल आपके सामने है। चलिए पहले एक छोटा सा पॉइंट है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन रेक्टिलिनियर मोशन। ये कह रहा है सरल रेखीय गति में वेग व त्वरण। सरल रेखीय गति में वेग और त्वरण के बारे में हमें बात करनी है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए इसमें आपने बात करी ये A और ये B, S डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है उसका वेग v है, और ये आपने डेल्टा S डिस्टेंस है, और डेल्टा t टाइम पे v प्लस डेल्टा v वेलोसिटी जो है उसमें ये है। तो हम सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी डेल्टा S अपॉन डेल्टा t की औसत वेग जो है वो एवरेज वेलोसिटी है डेल्टा S अपॉन डेल्टा t। अब इसके अंदर हम बात करना चाह रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी ताक्षणिक वेग। v चाहिए तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा t, तो v बराबर हो गया ds अपॉन dt। एंड एक्सेलरेशन या त्वरण A क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt या d बाई डी टी ऑफ ds बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन हो गया dv बाई डी टी या d स्क्वायर s अपॉन डी टी स्क्वायर, और A बराबर dv बाई डी एस है, तो इसको d बाई डी टी ऑफ v एंड डी टी बाई डी एस। एक्सेलरेशन अपने को चाहिए तो अपन इसमें s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। dv बाई आपके पास है ds, तो इसको मैं लिख सकता हूं dv बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एस। तो आप इसमें देख लीजिए आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a आ गया dv बाई डी एस और d स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन है पहला, ये कह रहा है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल is given by s equal to half t square plus 4 root t meter. Find velocity and acceleration
एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, इफ s इक्वल टू दे रखा है 1/2 t क्यूब माइनस 6t, फाइंड द एक्सेलरेशन एट ए टाइम, फाइंड द एक्सेलरेशन at the time when velocity vanishes। मतलब that is velocity tends to 0। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए मैन 1.6 मीटर हाई वॉक्स एट द रेट ऑफ 30 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम a lamp post which is 4 meter high above the ground। how fast is the man's shadow increasing? man's shadow lengthening। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके पास है, x and y आर साइड ऑफ टू स्क्वायर सच दैट x and y आर साइड्स ऑफ टू स्क्वायर such that y equal to x minus x square। find the rate of change of the area of second square of the area of second square with respect to first square, with respect to first square। तो ये आपके पास 3-4 क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में हम 1 बाय 1 पहले बात करेंगे ताकि ये चेंज ऑफ रेट आपको क्लियर समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, यानी किसी भी कण द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऐसा आपको दे रखा है, t² / 2 + 4√t। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये कह रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए t बराबर 4 पे, तो v क्या होता है, ds/dt। तो 2t/2 + 4√t का 1/2√t हो गया। एट t बराबर 4 सेकेंड v क्या हो जाएगा, ds/dt और t बराबर 4। तो रखा आपने 4 + 2/√4। तो ये आ गया अपने पास 4 + 2/2। तो v हो गया 4 + 1 5 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर में दिया हुआ है, पर सेकेंड आ गया। अब एक्सेलरेशन आपके पास d
स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर कह लो चाहे डी वी बाई डी टी कह लो, एक ही बात है। तो आपके पास डी एस बाई डी टी तो था ही, डी बाई डी टी ऑफ डी एस बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ डी एस बाई डी टी था टी प्लस 2 अपॉन रूट टी, तो 1 प्लस 2 रूट टी का मतलब हो गया पावर ऊपर गई माइनस हाफ, तो माइनस हाफ और टी की पावर माइनस हाफ माइनस 1, तो ए हो गया आपके पास 1, 2 से 2 कट गया, माइनस 1 अपॉन टी की पावर 3/2, तो इट इंप्लाइज एक्सेलरेशन एट t बराबर 4 सेकेंड, 1 माइनस 1 अपॉन 4 की पावर 3/2, 1 माइनस 1 अपॉन 64 का स्क्वायर रूट 8, तो ये हो गया 7 अपॉन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन। तो आपने पहले क्वेश्चन बहुत इजी था, एस दिया था, वेलोसिटी यानी वेग और त्वरण पूछा है, तो वेलोसिटी या वेग होता है डी एस बाई डी टी और डिफरेंशिएशन करके t बराबर 4 रख दिया। सेकंड के अंदर फिर एक्सेलरेशन या त्वरण चाहिए तो डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, एक बार और डिफरेंशिएट करके t की वैल्यू रख दी। तो ये क्वेश्चन था आपका फर्स्ट। सेकंड आपको ये कह रहा है कि आपको एक्सेलरेशन चाहिए, सेकंड भी वैसा ही क्वेश्चन है। s आपको दे रखा है 1/2 टी क्यूब माइनस 6t, तो डी एस बाई डी टी आपने निकाला 3t स्क्वायर बाई 2 माइनस 6, और डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर किया तो 3/2 इंटू 2t माइनस 0, तो ये आ गया 3t, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब आपने कहा कि वेलोसिटी टेंड्स टू 0, सिंस वेलोसिटी v टेंड्स टू 0, इट इंप्लाइज v बराबर डी एस बाई डी टी इक्वल टू 0 किया तो क्या आया 3t स्क्वायर बाई 2 माइनस 6 इक्वल टू 0, 3t स्क्वायर इक्वल टू 12, तो t बराबर आ गया प्लस माइनस 2, तो t बराबर हो गया 2 सेकेंड, और एक्सेलरेशन डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर एट t बराबर 2 सेकेंड कैलकुलेट करना है। तो आपके पास है 3 इंटू 2 यानी 6 यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास आ गया इसका त्वरण। तो इसमें आपको त्वरण या एक्सेलरेशन पूछा है पर t की किस वैल्यू के लिए वो नहीं दिया, तो आपको t कैलकुलेट करने के लिए क्या कह दिया कि वेलोसिटी वेनिसेस, मतलब जब वेग शून्य हो जाए, वेलोसिटी 0 हो जाए, तो वेलोसिटी को जैसे ही हमने 0 किया तो t की 2 वैल्यू आई, नेगेटिव टाइम होता नहीं, तो t बराबर 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन में पुट कर दिया तो 6 यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद देखिए आप थर्ड नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसके अंदर क्या कहता है कि एक 4 मीटर हाई लैंप पोस्ट है, इसको ए बी कह दिया, यहां कोई आदमी है उसको सी डी मान लिया, और वो कह रहा है कि ए मैन 1.6 मीटर हाई, और मैन की 1.6 मीटर उसकी हाइट दे दी, वॉक्स एट द रेट ऑफ 30 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम, इससे डिस्टेंस x मान ली और ये y कह दिया, तो आपको dx अपॉन dt यानी ये इससे इतना दूर है, ये आपको दे दिया 30 मीटर पर मिनट, ठीक है। और ए लैम्प पोस्ट विच इज 4 मीटर हाई अबोव द ग्राउंड, हाउ फास्ट इज मैंस शैडो, मैंस की जो छाया है आदमी की वो ये y है, तो डी वाई अपॉन डी टी आपसे कैलकुलेट करना है। दोबारा समझ लेना है क्वेश्चन, एक लैंप पोस्ट की ऊंचाई 4 मीटर है
और एक व्यक्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है और वह लैंप पोस्ट से दूर, व्यक्ति जो है लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है और 30 मीटर पर मिनट की स्पीड से। तो कह रहा है उसकी परछाई में वृद्धि दर मतलब वृद्धि की दर बतानी है कि जो मैन शैडो लेंथनिंग का मतलब है उसकी छाया किस गति से बढ़ेगी, वो पूछा है। तो ये आपसे पूछा है, तो आपने क्या करा, ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CDE, मतलब ये वाला त्रिभुज बड़े वाला और ये छोटे वाला दोनों समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्राइंगल है। और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेस्पेक्टिव साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। तो आपने कहा AB अपॉन CD इक्वल टू AB अपॉन CD इक्वल टू AE अपॉन CE। तो AB कितना है 4 अपॉन 1.6, AE का मतलब हो गया x प्लस वाई, CE का मतलब y, पॉइंट हटा दिया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5y इक्वल टू 2x प्लस 2y। तो ये 3y बराबर 2x आ गया, 3y बराबर 2x, डिफ्रेंशिएट किया 3dy बाई dt बराबर 2 dx अपॉन dt। तो dy बाई dt जो है 2/3 और dx बाई dt आ गया। तो 2/3 dx बाई dt दे रखा है 30 मीटर पर मिनट, ये 10 हो गया, ये आ गया 20 मीटर पर मिनट। ये इसका आंसर आ गया कि आदमी की जो परछाई है वो 20 मीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 3। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करनी है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, x and y are sides of two square such that y equal to x minus x square. Find the rate of change of curve of second square with respect to first। तो एक आपके पास स्क्वायर है जिसकी साइड x है और दूसरे की y है। तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है, टू फाइंड x and y are sides of two squares such that y equal to this. Find the rate of change of the area of second square with respect to first square। तो आपको d of y square d of x square ये कैलकुलेट करना है। तो d of y square क्या हो जाएगा, अपॉन d of x square। तो ऊपर वाला तो अपने पास हो गया 2y dy बाई dx और नीचे आ गया 2x। अब आपके पास ये नंबर 1 कह देता हूं एक बार। अब आपको दिया है y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से dy बाई dx कैलकुलेट किया तो 1 माइनस क्या हो गया 2x हो गया। तो 1 इंप्लाइज d ऑफ y स्क्वायर अपॉन d ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, y की जगह x माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया, dy बाई dx 1 माइनस 2x अपॉन 2x, 2 से 2 कट गया, इस x का इसमें डिवाइड किया तो 1 माइनस x और 1 माइनस 2x। ये आ गया d ऑफ y स्क्वायर और d ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है सेकंड स्क्वायर का एरिया फर्स्ट स्क्वायर के एरिया के रेस्पेक्ट में अपने को चेंज कैलकुलेट करना था। तो आपने डिफरेंशिएट ऑफ वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर ये करना था। तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, फिर इसकी वैल्यू पुट कर दी तो रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हम चेंज ऑफ रेट के बारे में इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हम कर सकते हैं। अब हम इसके बाद क्या बात करनी है अपने को, नेक्स्ट होगा मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में हम बात करेंगे।